आप में से किसी के पास असाइनमेंट ना हो ब्लड रिलेशंस की, मिली हुई है ना सबको? अच्छा, आपको आप कल आए थे, ठीक है, क्लास के बाद ले जाना। बैठो बैठो। कल हम पहुंचे थे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने तक, राइट? घर पे ट्राई किए? कल आपसे इतना ही एक्सपेक्टेड था कि खाली आप कल से घर से, मैंने कल भी बताया था, डायग्राम आपको आनी चाहिए, बाकी कोई टेंशन नहीं, ठीक है? तो एक काम करते हैं, उसी के आगे चलते हैं, ठीक है? और एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है? एक एग्जाम्पल लिखो आप, या एग्जाम्पल इसके बाद करवाते हैं। अभी तक आपने देखा होगा दो तरह के रिलेशंस अभी हमने डिस्कस नहीं किए। क्या नाम था? अंकल और, बहुत इंपॉर्टेंट है। घर पे जब आपने क्वेश्चन किए, कहीं आया ये? नहीं भी अगर सीधा सीधा आया होगा ना, हो सकता है ऑप्शन में कहीं आया हो, ठीक है? स्टार्ट। सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, मैंने यहां आपके सामने दो रिलेशंस के नाम लिखे हैं, पहला कौन है, दूसरा? इनका मीनिंग पता है आपको? बस मुझे ये बताओ, अंकल हम किसको बोलते हैं? बोलो बोलो। चाचा। आपने याद रखना है, बातें नहीं में बातें नहीं, अंकल रिलेशन में हम किसको बोल, ऐसे तो हम सबको अंकल बोलते हैं। अंकल किराया कम करो, मैटाडोर का 2 प्लेट मोमो, वो हमारा चाचा थोड़ी है, राइट? एक्चुअल में देखा जाए, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनमें से किसी के भी ब्रदर की अगर मैं बात करूं, वो हमारे क्या होंगे? तो अंकल की 3 कैटेगरी है, अभी सिखाते हैं आपको। पहला, जैसे आपने बोला चाचा और मामा, राइट? मैं पहले पेरेंट की बात करता हूं। पेरेंट हमारे कौन कौन है जी? मदर और क्लियर? फादर के ब्रदर को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, हाँ जी पवन। और मदर के ब्रदर को क्या बोलते हैं? ये हो गया इंग्लिश में जो हम बोलते हैं, हाँ जी। हाँ, मैं जहाँ से मैं कभी जीएस वाले सब कुछ चलेगा, ठीक है? तो फादर के ब्रदर को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? चाचा ताया जो भी बोलते हैं, बट इंग्लिश में ब्लड रिलेशन में आपको क्या टर्म यूज करनी है? पी फॉर पापा, तो पी फॉर पैटर्नल ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है? मदर के भाई को हम क्या बोलते हैं नॉर्मली? मामा, इंग्लिश में। क्लियर हो गया? लेकिन मैं अगर आपको बोलूं आपके अंकल आपसे मिलने आए, एक सेकेंड सोचना इसको, क्या बता सकते हो इन दोनों में से कौन है? यानी एक ये अलग कैटेगरी है। पैटर्नल अंकल कौन है? ध्यान से समझना इसको, इसके अगले क्वेश्चन जो मैंने देना उसमें यही आएगा। पैटर्नल अंकल कौन है? जब आपको पता है आपके फादर के ब्रदर की बात हो रही है। मैटरनल अंकल कौन है? मदर के ब्रदर की बात हो रही है। जब आपको पता नहीं है ना कि फादर के ब्रदर की बात है या मदर के ब्रदर की बात है, बट ये पता है कि पेरेंट्स में से किसी की बात है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन से क्लियर होगा, ठीक है? ऐसे ही इसका ऑपोजिट किस में आ जाएगा? आंट में। आंट हम किसको बोलते हैं? पेरेंट्स में से किसी की। आज आपको एक क्वेश्चन दूंगा मैं, पेपर का 2019 में आया था, जिसको इसका मीनिंग पता है ना, आंट, आंट का रिलेशन क्या है, उससे डायग्राम बनेगी। नहीं तो जितना मर्जी आपको आता हो नहीं बनेगी। क्लियर है? ध्यान से सुनना इसको। आंट किसको बोलेंगे? पहले हमारे जो पेरेंट्स हैं उनमें से किसी की सिस्टर्स। अब पेरेंट्स तो दो हैं, मदर और, यानी मदर की सिस्टर और मदर की साइड से अगर कोई रिलेशन पढ़ना हो हमने, हम क्या बोलते हैं? और वो लगी क्या हमारी? आंट। तो नॉर्मली मदर की सिस्टर को हम क्या बोलते हैं? मासी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैटरनल आंट। फादर की सिस्टर को हम क्या बोलते हैं? बुआ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डन? समझ आया? क्लियर है? इसको नोट करो, फिर आगे चलो। और जब आपका पेपर हो जाएगा ना, कोई भी जो भी आपने जेकेबी का देना है या जो भी देना है, सबसे पहले इन्हीं का फोन आता है, पेपर कैसा हुआ, ठीक है? बाद में नहीं बोलना बताया नहीं, ठीक है? समझा भी दिया आज। जब आप पहले ही तैयार रखो। पेरेंट में से किसी के ब्रदर को हम बोलेंगे अंकल, और पेरेंट में से किसी की हम क्या बोलेंगे? आंट। फादर के ब्रदर को हम क्या बोलेंगे? पैटर्नल अंकल। अब चाचा मामा नहीं, इधर ऑप्शन में आएगा, ठीक है? एक बार जेकेएसएसबी ने पेपर डाला भी लेटेस्ट, मतलब ज्यादा देर नहीं हुई है, 5-6 महीने हुए होंगे, उसमें इन्होंने ना हिंदी वाले वर्ड ऑप्शन लिखे थे, भांजा, BHANJA, ऐसे मामा, ऐसे ऑप्शन लिखे थे, ठीक है? मिलेगा मुझे क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है? वो है पेपर वेबसाइट पे। यहां तक क्लियर है? फादर के ब्रदर को पैटर्नल अंकल, मदर के ब्रदर को, फादर की सिस्टर जैसे हम बुआ बोलते हैं, इंग्लिश में पैटर्नल आंट, और मदर की सिस्टर। क्लियर है? डन? अब जिनको डायग्राम बनाना आती है, अभी तक ब्लड रिलेशन में, अगर आप, अभी पहला टॉपिक स्टार्ट हुआ है हमारा ब्लड रिलेशन में, अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। याद है या रिवाइज कराने की जरूरत है? ओके है ना? ब्लड रिलेशन किसके साथ होता है भाई? ये पूरा याद होना चाहिए।
फैमिली मेंबर में दो तरह के लोग होते हैं, मेल और मेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है प्लस, फीमेल को पढ़ के आए हो ना घर से, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था पहला रिलेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैरिड कपल कितने बंदे होते, डायग्राम कैसे बनती है, जो भी उनका नाम होगा हम साथ में। दूसरा रिलेशन कौन सा था, ब्रदर सिस्टर, उनके बीच में स्ट्रेट लाइन और जो उनका नाम है वो वहां पे। कल मैंने ये टॉपिक रिपीट कराना है, ठीक है, आपकी क्लासेस के बाद होगा, ये आधा घंटा लगेगा इसको, इसने अगर रिवाइज करना हो या दोबारा पढ़ना हो बैठ सकता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट रिलेशन कौन सा था भाई, पेरेंट। तो इसको कैसे याद रखा हमने, जो बड़ा ऊपर, पेरेंट बड़े तो ऊपर, चाइल्ड है तो इतना रिलेशन अभी पढ़ा हमने, जो आपको मुझे लगता है 3 बार रिवाइज करा दिए। क्लियर है, चले आगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस में यहाँ जहां गड़बड़ होती है, ये दो इंग्लिश के वर्ड ना ऑलमोस्ट ब्लड रिलेशन में हर क्वेश्चन में डाले होते हैं। एक को बोलते हैं एंड और एक है, देखो जरा मेरे साथ, है बेसिकली इंग्लिश के वर्ड है बट ये कहीं पे भी डाल देते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो अब आपने करना क्या है, मैं यहां पे एक लाइन लिखूंगा, आपने उसकी डायग्राम बनानी है, यहां पे एक लिखूंगा, उसकी डायग्राम बनानी है, आपने मुझे बताना है दोनों अलग अलग बननी थी या सेम बननी, भाई इतना सा काम है, ठीक है। लिखो जी, एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड ब्रदर ऑफ जेड, इसकी डायग्राम बना के बता दो बस, ठीक है, पूरी एक्यूरेसी बनानी है। और दूसरा, एक्स इज फादर ऑफ वाई हु इज ब्रदर ऑफ जेड, जल्दी से, शाबाश, फास्ट, हाँ जी साइड हो जाओ, ये लो, दोनों सेम है, खाली बीच में एंड और हु लगाया बस, ठीक है। ये छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड मेरा क्वेश्चन गलत कराने के लिए काफी है, इसका भी आपको शॉर्टकट से समझाना है कि आपको गलती ना लगे। बना लिया, दिखाओ, आपने ना कल भी एक गलती की थी, याद करो, हाँ वाई का नेगेटिव मार्किंग कर लो, -0.25, ठीक है, डन, बनाए। ये देखने में दोनों लाइंस एक जैसी लग रही हैं बट है नहीं, यहां बीच में क्या है, यहां बीच में क्या है, अब मैं आपको ये पढ़ा के आ रहा हूं, पहले वो बताऊं। कई बार वो क्वेश्चन में क्या करता है, इंग्लिश में जो अलग अलग स्टेटमेंट्स दी होती है ना, उनको कंबाइंड करने के लिए यहां बीच में क्या लिख देगा, या फिर पहले इसका मीनिंग समझते हैं। पहले मुझे एक चीज बताओ, इतनी इतनी लाइन तो सेम है, पहले इतना ही बना लेते हैं, इससे अच्छे से समझ आएगा। एक्स फादर है वाई का, फादर पढ़ के कौन सा रिलेशन याद आया, पेरेंट चाइल्ड, तो फादर है तो कहां आएगा, ऊपर, इसका चाइल्ड होगा भाई, आओ इधर, यहां पे भी एक्स फादर है किसका, लेकिन चलो आगे, आगे देखो क्या लिखा है, एंड ब्रदर ऑफ जेड, कहने का मतलब ये दो स्टेटमेंट्स को इकट्ठा कंबाइन करके हमें दे गया, एक्स फादर है वाई का और, एंड का मतलब होता है और ब्रदर है, यानी कि एंड के आगे जिसकी बात हो रही है वो कौन है, बट हमने ना ऐसे नहीं पढ़ना, हमने इसको एक जनरल शॉर्टकट याद रखना है। अगर मेरी दो स्टेटमेंट्स के बीच में क्या लिखा हो, ये याद रख, चाहे इंग्लिश में आए चाहे मैथ में आए जहां मर्जी आए, अगर मेरी दो स्टेटमेंट के बीच में क्या आया, एंड के आगे जिसकी बात होगी ना वो उस स्टेटमेंट का फर्स्ट एलिमेंट होगा, क्या आपने याद रखा, एंड के आगे हमेशा जिसकी बात होगी वो उस स्टेटमेंट का पहला एलिमेंट होगा। यहां पहला एलिमेंट कौन है, यानी ब्रदर ऑफ जेड कौन निकला, इसको हिंदी में पढ़ो, एक्स फादर है वाई का और एक्स ही ब्रदर है जेड, एक्स भाई है जेड का तो स्ट्रेट लाइन आएगी, डन। आओ इधर, ये तो हमने बनाया हुआ पहले का, आगे लिखा है हु इज ब्रदर ऑफ जेड, आपने याद रखना है हु के आगे जिसकी बात होती है वो हमेशा साथ वाला एलिमेंट होता है, एंड में क्या होता है पहला एलिमेंट, हु में क्या होता है साथ वाला, या हु के पहले जो लिखे, यानी ये ब्रदर ऑफ जेड कौन निकला, हु के साथ वाला कौन है, वाई, तो वाई भाई है किसका, समझ आया, सिर्फ एक वर्ड चेंज करने से डायग्राम चेंज हो जाती है। अगर आपने इसको लिखना है वन लाइनर में तो लिख लो, कितना ही याद रखोगे, एंड रेफर्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्टेटमेंट, जल्दी जल्दी, एंड ऑलवेज रेफर, रेफर का मतलब समझ आ गया ना, बात करता है, एंड रेफर्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्टेटमेंट, एंड हु रेफर्स टू द
क्या लिखेंगे बोलो, हु रेफर्स टू द प्रीवियस एलिमेंट, या हु के साथ जो लिखा हो, ठीक है। वो सारे शॉर्टकट आपको ना मैंने हिंदी में लिखवाने हैं काफी टॉपिक्स के, तो आपने देखना आपको कैसे समझ आती है, आपने वैसा लिखना, ठीक है। चले भाई आगे, यहां तक क्लियर है पक्का। कल आप में से कोई एब्सेंट हो, ऐसा है कोई, नहीं आया हो, आप नहीं आए थे, हाँ कल लेट आए थे, आप ही नहीं आए थे, आप जमपुर से हो फिर भी लेट है, चलो कोई बात नहीं। इसलिए ये कल रिपीट होना टॉपिक, तो आपको 90% समझ आ जाएगा आज, 1-2% हो सकता है थोड़ा ऊपर से जाए, वो कल हमने आधा घंटा रिपीट करना ही है, ठीक है।